धर्मं न जानन्ति धृतराष्ट्रनिबोधतान् मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षत परमाणस्य लब्धस्य भीतः कामी च तेजसः एतत् सर्वेषु भूतेषु न प्रसज्जित पंडितः न प्रसज्जित पंडितः। ओम शांति शांति शांति। प्यारे सज्जनों, यह श्लोक महाभारत का है और घटना उस समय की है जब महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि अपने पुत्र को समझाओ, वह धर्म का रास्ता छोड़ चुका है, अधर्म पर चल रहा है, इससे व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की बड़ी क्षति होगी। इसलिए आप अपने पुत्र से कहो कि अपना हठ छोड़े और पांडवों का जो हक है वो उन्हें वापस कर दे। इस बात पर धृतराष्ट्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा, विदुर, लगता है तुम भी पांडवों का ही पक्ष ले रहे हो। जब महात्मा विदुर ने इस बात को सुना तो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र का महल छोड़ दिए, अपनी कुटिया में चले गए। जबकि धृतराष्ट्र महात्मा विदुर को बहुत ही स्नेह करते थे, लेकिन विदुर की बात जब धृतराष्ट्र ने नहीं मानी तो महात्मा विदुर ने सोचा, जहां कोई आपकी बात न मानता हो उसके बीच में रहना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। महात्मा विदुर चले गए। महात्मा विदुर के जाने के बाद धृतराष्ट्र अकेले पड़ गए, क्योंकि और कोई था नहीं उनसे बात करने वाला। तो एक दिन धृतराष्ट्र ने अपने सिपाहियों को भेजा और महात्मा विदुर को बुलाने के लिए आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें राजा बुला रहे हैं। जब वह सिपाही महात्मा विदुर के पास पहुंचा तो महात्मा विदुर ने फिर सोचा, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, राजा तो वही हमारा है, इसलिए राजा का आज्ञा का पालन तो करना ही करना है। महात्मा विदुर पुनः धृतराष्ट्र से मिलने चले गए। जैसे ही वो धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए तो महात्मा धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को गले से लगा लिया और लगा करके रोने लगे और बोलते हैं, विदुर, एक तुम ही तो मेरे मित्र थे, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। विदुर, मैं चाहता नहीं हूं कि पांडव दुखी हों, परंतु क्या करूं, ये पुत्र मोह मुझे छोड़ता नहीं है। जब इस बात को धृतराष्ट्र ने कहा तब महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया वही मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आशा है आप इस उपदेश से लाभान्वित होंगे। महात्मा विदुर कहते हैं, दशम धर्म न जानन्ति निबोधतान् धृतराष्ट्र। हे धृतराष्ट्र जी, संसार में 10 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो धर्म को जानते ही नहीं। आप इस पर विचार करें और विचार करके निर्णय लें। याद रखिएगा, नाम के पीछे उसके गुण भी काम करते हैं। धृतराष्ट्र का जैसा नाम था वैसा ही उसका काम भी था। क्या कभी आपने धृतराष्ट्र शब्द पर चिंतन किया है कि धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो वो चिंतन करते हैं, धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। जो दूसरों की प्रॉपर्टी को, दूसरों की संपत्ति को, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेता है उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। शायद आज भी ऐसे बहुत सारे धृतराष्ट्र होंगे।
जो कोर्ट कचहरी में मुकदमा कर रहे हो। तो ऐसा ये धृतराष्ट्र भी था। तो महात्मा विदुर ने उसके शोक को दूर करने के लिए उसे उपदेश दिया। हालांकि महात्मा विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र तो नहीं बदला, लेकिन उस उपदेश से लाखों लाखों लोगों का भला हुआ जो धर्म के प्रति रुचि रखते थे। महात्मा विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दसम न जानन्ति धर्मम। 10 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर ऐसे हैं जो धर्म को जानते ही नहीं है। अब उनका परिचय दे रहे हैं। पहला शब्द बोलते हैं मत्तः, उन्मत्तः, प्रमत्तः, श्रान्तः, क्रुद्धः, बुभुक्षुतः, त्वरमाण, लुब्धश्च, कामी, भीतः च। ये 10 लोग हैं। अब एक एक करके चिंतन करते हैं। पहला है मत्तः। मत्तः उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करता है। हे धृतराष्ट्र, नशा करने वाले लोग कभी धर्म को जान ही नहीं सकते हैं। अब नशा शब्द का अर्थ देख लीजिएगा, न धन सा, उसके जैसा कोई नहीं है उसे कहते हैं नशा। और कोई उसके साथ खड़ा ही नहीं हो सकता है, वो है नशा। और उसमें सबसे ज्यादा स्थान है शराब का। नशों में सबसे उन्मत्त पदार्थ शराब मानी जाती है। जो लोग शराब पीते हैं वो लोग धर्म को नहीं जानते हैं। अगर कोई लोग पीने वाले होंगे तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक मीमांसा रख रहा हूं, उसके बाद निर्णय करना कि मैंने कहां तक सही कहा और कहां तक गलत कहा। सुनना आपका अधिकार है, बोलना मेरा अधिकार है, आचरण करना वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। तो शराब, शरधन आब इति शराब। सर कहते हैं सड़े हुए, आब कहते हैं पानी को। शराब के शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है, सड़ा हुआ पानी शराब कहलाता है। चाहे अंगूर सड़ा लो, चाहे जौ सड़ा लो, चाहे किशमिश सड़ा लो, चाहे सेब सड़ा लो, जितने भी पदार्थ सड़ते हैं उस सड़े हुए लिक्विड का नाम शराब है। और अगर इसके एक एक शब्द पर हम मीमांसा करें तो शराब में 3 शब्द हैं, स, रा, ब। तो शराब का अर्थ होता है 100%। रा माने राक्षस, ब माने बनाने वाली। जिसको पीने से व्यक्ति 100% राक्षस हो जाता है उसका नाम शराब है। अब इस शराब का एक नाम और है जिसे हम मदिरा कहते हैं। अब इसका भी अर्थ सुनो। मौ का मतलब मरघट को, दी माने दिखाने वाला, रो माने रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखाता है उसे मदिरा कहते हैं। इसका एक नाम दारू है। दारू का अर्थ देखो, दांव पर लगी है रूह जिसकी, उसे कहते हैं दारू। उर्दू का शब्द है। जिसकी रूह माने आत्मा, जिसकी आत्मा दांव पर लग गई है उसका नाम है दारू। इसका एक नाम रम भी है, रम। रम, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। देखो कमाल, देखो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी शराब पी नहीं सकता है। क्या आपने किसी संस्कृत पढ़ने वाले को शराब पीते देखा हो तो हाथ खड़ा करो। संस्कृत का विद्वान कभी शराब नहीं पीता। ये भाषा का गुण है। अगर सारी दुनिया के लोग संस्कृत पढ़ने लग जाएं तो दुनिया में कोई शराब नहीं पिएगा। और हमारे ओम प्रकाश जी आए हुए हैं अशोकनगर से। इन्होंने तो केवल 3 दिन संस्कृत बोलने वालों को सुना है, अभी पढ़ा नहीं है।
और उस 3 दिन में इनके जीवन में इतनी क्रांति आ गई कि इन्होंने कहा ये कार्यक्रम तो मेरे गांव में प्रत्येक वर्ष होगा। ये कौन है कराने वाले, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा पर परमात्मा की कृपा हुई है। क्या कहा मैंने? उस आत्मा पर परमात्मा की कृपा हुई है और उस कृपा का ये रिजल्ट है। तो रम का अर्थ होता है रणभूमि से मरघट तक जो ले जाए उसे कहते हैं रम। अब अंग्रेजी में भी इसका एक नाम है, आहा, वाइन। क्या नाम है जी? वाइन। जरा एक एक शब्द पर ध्यान देना। वाइन का पहला शब्द है डब्लू। डब्लू का अर्थ होता है विजडम। विजडम का अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा शब्द है आई। आई का अर्थ होता है इनकम। इनकम का अर्थ होता है आय। तीसरा शब्द है एन। एन का अर्थ होता है नेचर। नेचर का अर्थ होता है गुण। और तीसरा शब्द है ई। ई का अर्थ होता है इंड। तो वाइन का मतलब क्या हो गया? जिसको पीने से ज्ञान, धन और गुण तीनों का अंत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाइन। शराब गई अंदर तो बुद्धि आई बाहर। इसलिए हमारे राष्ट्र में, वेदों में शराब को सबसे बड़ा दोष युक्त पदार्थ माना गया है। शराब किसी को नहीं पीनी चाहिए, यह शरारत का पानी है। लेकिन नशे में केवल शराब ही नहीं आता है, और भी नशे हैं। हमारे आयुर्वेद के पंडितों का कहना है कि चाय और कॉफी भी नशा ही है। बहुत लोग चाय पीते हैं, बहुत लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन ये भी एक नशा ही है। परंतु इस नशे के लिए हमें मिसगाइड किया जाता है। लोग कहते हैं चाय पीने से घुटने के दर्द कम होता है, शरीर का पेन कम होता है, मस्तिष्क का तनाव कम होता है, श्वास और कफ नहीं होता है। ऐसी भ्रांतियां चाय के बारे में फैला करके लोग चाय को पिया करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, चाय और कॉफी एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें टेनिन और कैफीन नाम के जहरीले तत्व होते हैं, जो आपकी भूख को मारता है, जो आपकी उत्तेजना को बढ़ाता है, जो आपके ब्लड को दूषित करता है, जो आपको माइग्रेन देता है, जो आपको कब्ज देता है, एसिडिटी देता है, और जो आपको यूरिन की प्रॉब्लम खड़ा करता है। आज 80% लोगों को जो मूत्र रोग है उसके पीछे चाय और कॉफी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए ये भी नशा ही है। ऐसे नशों का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु आज दुनिया बड़ी सयानी है। अरे जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। मैंने कहा एक शराबी से, दूर हटो इस खराबी से। मैंने कहा एक शराबी से, दूर हटो इस खराबी से। शराबी ने बोला किस मुंह से कहते हो? ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। याद करिएगा, विचार करिएगा। ऐसे लोगों ने कहा हम पीते तो हैं, लेकिन पहले मंत्र पढ़ के शुद्ध कर लेते हैं और फिर पीते हैं, तो किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। मैंने कहा अच्छा, क्या इनका मंत्र भी है? बोला है। मैंने कहा किसका मंत्र? बोला जिसका चाहो उसका मंत्र। मैंने कहा क्या शराब का भी कोई मंत्र है? बोला हाँ है मंत्र, हम मंत्र को पीते हैं फिर शराब पीते हैं। कि बोला शराब का क्या मंत्र है? अब ये शराब का मंत्र पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, ये शराब का मंत्र है मुनि जी। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो पियो बार बार पियो। अर्थ भी बता रहा हूं
क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ते होंगे आप लोग। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो पियो पुनः, मैंने बार बार पियो। फिर आगे कहता है यावत पतति भूतले, जब तक धरती पे गिर न जाओ तब तक पियो। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। फिर आगे कहता तब कैन पुनरुत्थाय, अगर उठने की ताकत आ जाए तो उठो और पुनः पीत्वा, अब फिर पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दूसरा जन्म नहीं होगा, एक ही बार में राम नाम सत्य हो जाएगा। इस शराब पीने के मंत्र इन्होंने बनाए, और मंत्र ही नहीं बनाए, इनके देवता भी बनाए। बोला भगवान भैरव शराब पीते थे, भगवान भैरव के नाम से लोगों ने शराब पीना शुरू किया। मैंने कहा भाई और भी कुछ है? बोला हाँ, हम गांजा भी पीते हैं, अफीम भी पीते हैं, चरस भी पीते हैं, लेकिन पहले मंत्र पढ़ते हैं फिर पीते हैं। बोला इसको पीने वाले भी कोई थे? बोला हाँ, भगवान भोलेनाथ भांग पीते थे, भगवान शंकर के नाम से। हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने मोहल्ले के बीच में शिव मंदिर बनाने की योजना बनाई। किसी का घर इधर से, किसी का घर इधर से, उसने किसी से पूछा नहीं। जिसका सामने घर था उसका प्लाट खाली था, तो उसने आकर के बोला भाई मेरे प्लाट में आप मंदिर क्यों बना रहे हो? उस मंदिर को रोका गया, और जो उस मंदिर को बनाने वाला था वो शाम को शराब पी के आया। और मैंने पहले कहा शराब के अंदर बुद्धि आई, अब वो निडर हो गया, और निडर होके वो गली में शोर मचाता है, हे भोलेनाथ तुम भी पीते हो, मैं भी पीता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बना रहा था कि तुम्हारे मंदिर में तुमको भी भेंट चढ़ा सकूं, मैं भी पी सकूं, लेकिन कोई तुम्हारा मंदिर बनाने ही नहीं दे रहा है। हे भोलेनाथ कहाँ हो तुम, जल्दी आओ मेरा मंदिर बनवाओ। तो ये हालत हो जाती है शराबी की, यही हालत होती है नशे करने वाले की। तो कहता है हम जो है चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, पहले मंत्र पढ़ते हैं। बोला इसका मंत्र क्या है? बोला बम 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 फिकर न कोई गम, चल चल चमेली फूक दे राजा की हवेली, जो लड़का न पिए उससे तो लड़की बने। मंत्र बना रखा है इन्होंने, गांजा पीने का भी मंत्र बना रखा है। लेकिन ये यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी आप देखते होंगे बहुत लोग तंबाकू खाते हैं। अरे ये हाथ परमात्मा ने दिया था कि इनकी लकीरों को अपने पुरुषार्थ से बदलते रहो, लेकिन इन हाथों में भी गुटखा मलते हैं और कहते हैं पहले हम मंत्र पढ़ते हैं फिर उसको खाते हैं। बोला इसका मंत्र क्या है? कहा सुनो, तंबाकू ऐसी मोहनी जिसके चौड़े पात और लाख टके का आदमी दे पसारे हाथ, भैया जरा दो, भैया जरा दो। भीख मांगता है आदमी। क्या आपको मालूम है तंबाकू के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जहर जिसे आप निकोटीन कहते हैं उसके अंदर विद्यमान है, जो आपके इंद्रियों को शिथिल करता है, नपुंसकता को पैदा करता है। इसलिए तंबाकू बहुत बड़ा जहर है, लेकिन मंत्र पढ़ के लोग इसको भी खा रहे हैं। एक बार मैंने एक आदमी को देखा, वो हमारे मोहल्ले में आता है और कहता है फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। मैंने कहा भाई फल वाले रुक जाओ, क्या भाव दे रहे हो? बोला, उसने कहा आचार्य जी ये फल आपके मतलब का नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? सेब में खाता हूँ, संतरा में खाता हूँ, केला में खाता हूँ, आम में खाता हूँ। बोला नहीं ये आपका फल नहीं है। मैंने कहा अरे भाई बताओ ना क्या नाम है इस फल का? बोला इस फल का नाम है जल तुरई। आहा, जल तुरई। मैंने कहा यार जल में तो सिंगाड़ा होता है, मैं उसको खाता हूँ, लेकिन जल में तुरई होती है ये मैंने कभी नहीं देखा। अब तो तुमको दिखाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा यदि आप मानते नहीं है तो दिखा देते हैं। उसने टोकरी हटाई तो टोकरी में से लंबी लंबी मछलियां निकली। बोला ये जल तुरई है। मैंने कहा मछली खाने से पाप नहीं लगता? बोला लग तो सकता है, लेकिन अगर मंत्र पढ़ लोगे तो नहीं लगेगा। तो बोला इसका मंत्र क्या है? तो कहता है जो नर मछली खात है
मुंडा पूछ समेत वो नर बैकुंठ जात है, नाती पूत समेत सियावर रामचंद्र की। देखो ये भी इन्होंने मंत्र बना रखे हैं, हर चीज का मंत्र बना रखा है। पर एक आदमी तो मैंने देखा, वह जीते जी अपने मुंह पर आग लगा रहा था। अच्छा ये बताओ, मनुष्य के शरीर में आग कब लगती है? मरने के बाद। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीते जी भी मुंह पे आग लगाते हैं। उनका नाम क्या है जी? बीड़ी, सिगरेट, है ना। मैंने एक नौजवान से पूछ ही लिया, आखिर तुम बीड़ी पीते क्यों हो, सिगरेट पीते क्यों हो? उसने कहा आचार्य जी मैं भी जानता हूँ बहुत गड़बड़ चीज है, लेकिन क्या करूं, जब तक मैं बीड़ी नहीं पीता मेरा प्रेशर नहीं बनता। अच्छा ये बीमारी है तुमको? हमने कहा बताओ करते क्या हो? बोला खेती करते हैं। मैंने कहा घर में जानवर है? बोला हाँ 2 गाय हैं 2 भैंस भी है। तो मैंने कहा भैंस कुछ खाती है? बोला अरे पंडित जी जितना हम 1 महीने में खाते हैं उतना ना भैंस हमारी 1 टाइम में खाती है। तो मैंने कहा शौच भी करती होगी? बोला हाँ शौच भी करती है। मैंने कहा उसका प्रेशर बिना बीड़ी पिए बन जाता है? बोला हाँ बन जाता है। तो मैंने कहा भैंस बड़ी कि तू बड़ा, ये बता। एक भैंस बिना बीड़ी पिए अपना प्रेशर बना सकती है, और तू इंसान होने के लिए भी बीड़ी से प्रेशर बना रहा है, चाय से प्रेशर बना रहा है। कई लोग मुझे अप टू डेट लोग मिले, बोले आचार्य जी जब चाय पीते हैं तो प्रेशर बन जाता है। याद रखिएगा प्रेशर नहीं बनता है, चाय उत्तेजना पैदा करती है, और उत्तेजना पैदा करने से शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर आती है, और जो शरीर की रिजर्व एनर्जी बाहर आ जाती है तो फिर आदमी रोगों का घर बन जाता है। जैसे आपके मोटरसाइकिल में टंकी में तेल है, जब तेल खत्म हो जाता है तो आप उस साइकिल को थोड़ी देर रिजर्व तेल से चलाते हैं, और जब रिजर्व भी खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे? तो ये जो चाय होती है, ये जो कॉफी होती है, आपके शरीर की रिजर्व एनर्जी को फ्लो करती है, बाहर करती है, और ये रिजर्व एनर्जी जितनी जल्दी आपके नष्ट हो जाएगी उतनी जल्दी आप शरीर में संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाओगे। तो बीड़ी पीने वाले ने तो कमाल कर दिया। उसने कहा पंडित जी बीड़ी की तो मंत्र नहीं है कोई, लेकिन बीड़ी की आरती है। क्या है? बीड़ी की आरती है। हमने कहा अच्छा सुना दो। तो आरती सुना रहा, जय बीड़ी रानी मैया जय बीड़ी रानी, जो कोई तुमको ध्यावे दुख पावे महारानी, जय बीड़ी रानी भीख मंगाती लाज नशाती, मुँह गंदा करती मैये मुँह गंदा करती, धोती कुर्ता पैजामा सब छलनी करती, जय बीड़ी रानी रोज सुबेरे ध्यान तुम्हारा गरम करे नटी, मैया गरम करे मटी, चूल्हा मंदिर मस्जिद ना छोड़ी। आगे आप जाना, जय बीड़ी रानी। आचार्य महात्मा विदुर कह रहे हैं हे धृतराष्ट्र, मत्ता जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा करते हो, चाहे वो गांजे का नशा करते हो, चाहे वो बीड़ी का नशा करते हो, ऐसे नशे करने वालों के लिए धर्म नहीं है, वो धर्म कर ही नहीं सकते। आइए दूसरा लक्षण, प्रमत्तः। मत्तः का अर्थ होता है नशा करने वाला, और प्रमत्तः का अर्थ होता है जो आलसी है। क्या है जी? जो व्यक्ति आलसी है वो धर्म को कभी नहीं जानते। प्रातःकाल देर से उठना, स्वाध्याय न करना, कर्तव्य कर्मों को न करना, इसमें जो भी आड़े आता है उसका नाम है आलस्य। एक संस्कृत के पंडित ने लिखा है, अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो धनम, अलसस्य कुतो सुखम।
आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं आती, आलसी व्यक्ति को धन नहीं मिलता, आलसी व्यक्ति को सुख भी नहीं मिलता। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमादो वह मृत्यु भवती, प्रमाद ही मृत्यु का कारण बनता है। जब हमारा देश गुलाम रहा अंग्रेजों का, उसमें आलस्य भी बहुत बड़ा कारण रहा। और जैसे जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी क्रांति को नंबर दिया, देश धीरे धीरे आजाद होना प्रारंभ हो गया। इसलिए मनुष्य को स्वाध्याय करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, संध्या करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, यज्ञ करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा, अभिवादनशील नरस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जिस परिवार के लोग प्रातः काल उठ करके अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें उनकी बनती हैं जो आलसी नहीं होता है। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, इसका मतलब है वो आलसी व्यक्ति है। अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ है वो आलसी है। परमात्मा ने मनुष्य को पुरुषार्थ करने के लिए धरती पर भेजा है। पुरुषार्थ नहीं जिस नर में, वह नर पुरुषाकार है। पुरुषार्थ नहीं जिस नर में, वह नर पुरुषाकार है। और पुरुषार्थ रहित इस जीवन को शत शत बार धिक्कार है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इसलिए हे धृतराष्ट्र महाराज, जो व्यक्ति आलसी होता है वह व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी धर्म का काम ही नहीं कर सकता है। तीसरा लक्षण, मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः। उन्मत्त कहते हैं पागल को। जो लोग पागल हो जाते हैं, जिनकी मानसिक शक्ति समाप्त हो जाती है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है, महात्मा धृतराष्ट्र कहते हैं, राजन, ऐसे पागल व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानते हैं। और आप देखते होंगे कहीं न कहीं आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो धर्म को कुछ भी नहीं जानते। उनका शरीर, पागल का शरीर बहुत स्वस्थ होता है। ऐसे ऐसे पागल हमने समाज में देखे हैं जिनके शरीर बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क काम नहीं करता है। जब उनका मस्तिष्क काम नहीं करता तो समाज में वो उपेक्षित हो जाते हैं। इसलिए जो लोग पागल हो चुके हैं वह भी धर्म को नहीं जानते। 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण, आगे वो कहते हैं श्रांतः। जो लोग थके हुए हैं, खूब काम कर रहे हैं दिन भर, शाम को थक जाते हैं। तो जो लोग अत्यधिक श्रम करते हैं, आवश्यकता से अधिक श्रम करते हैं, श्रम करने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, फिर ऐसे व्यक्ति को केवल बिस्तर ही याद आता है, वह भी धर्म से वंचित हो जाता है। इसलिए अति श्रम भी शरीर के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। श्रम उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर की शक्ति बनी रहे। ऐसे थके हुए लोग भी धर्म को नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा सिद्धांत, जब अमेरिका के शिकागो शहर में विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे तो वो वेदांत का प्रचार करते थे। एक दिन एक अमेरिकन नागरिक ने उनसे पूछा, अमेरिका में कोई दरिद्र नहीं है, अमेरिका में कोई भूखा नहीं मरता है, अमेरिका में कोई गरीब नहीं है, अमेरिका में कोई अनपढ़ नहीं है, सब संपन्न है, तो तुम ये उपदेश अमेरिका में क्यों करते हो? ध्यान से सुनना इस बात को। अमेरिका में तो उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तो लोग शिक्षित हैं,
यहाँ लोग बलवान हैं, यहाँ लोग धनवान हैं, यहाँ लोग निरोग हैं, फिर आप ये धर्म का उपदेश देने के लिए अमेरिका क्यों आते हैं? इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। तो विवेकानंद कहते हैं आपकी बात सही है। फिर वो इतना ही नहीं कहता है, फिर वो इतना कहता है भारत में गरीब लोग रहते हैं, भारत में भूखे लोग रहते हैं, उपदेश की तो आवश्यकता वहां है, आप यहाँ उपदेश देने क्यों आए? तो विवेकानंद ने कहा था विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति पापों में प्रवृत्त हो जाता है, धर्म सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है। आप संपन्न लोग हो, धनवान लोग हो, आप बलवान लोग हैं, आपके पास सब कुछ है, केवल ज्ञान की कमी है, इसलिए मैं आपके बीच में ज्ञान देने आया हूँ। भूखे व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं होता है, भूखे व्यक्ति के लिए रोटी होती है, प्यासे के लिए पानी होता है और नंगे के लिए वस्त्र होता है। ज्ञान हमेशा उन्हीं के लिए होता है जिनके पास रोटी भी है, जिनके पास वस्त्र भी है, जिनके पास पानी भी है। अगर रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था आपके पास होगी है तो फिर आपको ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके देश में वेदांत का ज्ञान देने आया हूँ। भारत में नहीं दे सकता क्योंकि भारत के लोगों को रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं। तो इसलिए ये महात्मा विदुर कह रहे हैं श्रांत, जो लोग थके हुए लोग हैं वो कभी धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए आदमी को अपने शरीर की शक्ति को बचा के रखना चाहिए ताकि हम धर्म के कार्य में भी अपना प्रतिभाग कर सकें। इसलिए कहते हैं ना लोग कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में भजन क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि बुढ़ापे में शरीर की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। बुढ़ापे में भजन होता नहीं, जवानी में भजन करते नहीं। समस्या है कि नहीं है? जब भजन करने की उम्र होती है लोग कहते हैं अभी तो बच्चे हो, अभी क्या करोगे? और जब शरीर की शक्ति नष्ट हो जाएगी कहते हैं भजन करो। अब भजन क्या करेंगे? अब तो शरीर में शक्ति ही नहीं है। इसलिए कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा बन गया तो बात बन सकती नहीं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही भक्ति सिखानी चाहिए और दूर मत जाइए। इसी पंडाल में देख लीजिए जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं ये बचपन से ही कर रहे थे। प्रतिशत कम होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, तो आज 60-70 तक पहुंच गए हैं। अगर किसी ने बचपन में बाल्यावस्था में बिल्कुल भी भक्ति नहीं की है वह वृद्धावस्था में भक्ति कर ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने एक दिन और कहा था आपको, भक्ति के लिए शक्ति चाहिए। भक्ति के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और लोगों ने आपको गुमराह किया है, लोगों ने गुमराह किया है कि भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में बिल्कुल शक्ति नहीं होती है। जो कहता है भक्ति में शक्ति होती है झूठ बोल रहा है। शक्ति में भक्ति होती है। अगर आपके शरीर में शक्ति ही नहीं तो आप भक्ति क्या करोगे? और ये आपके शरीर में शक्ति है तो आप भक्ति कर लोगे, ज्ञान कर लोगे, वैराग्य कर लोगे। इसलिए शांत हो हे राजन, जो थके हुए लोग हैं वो कभी भी धर्म में नहीं जा सकते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। अगला लक्षण क्रुद्ध। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महात्मा विदुर। जिन लोगों को जल्दी क्रोध आ जाता है, जिन लोगों का स्वभाव क्रोधी है, जो क्रोध करते हैं, ऐसे लोग भी धर्म को नहीं जानते। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं आचार्य जी क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। मैंने कहा तुम धार्मिक बनना ही नहीं चाहते हो। वो व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता जो व्यक्ति क्रोध करता है। और जानते हो क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? जब मेरी किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना होती है और जब मैं उस वस्तु को प्राप्त करने जाता हूं उसमें अगर बाधा आ जाती है तो वहीं से क्रोध पैदा हो जाता है। मेरी इच्छाओं में अगर कोई भी बाधा डालता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। और ये क्रोध मनुष्य के अभिमान का कारण है। और आपको ये बताना चाहता हूं क्रोध 2 प्रकार से आता है। गौर से सुनना, क्रोध 2 प्रकार से आता है। नंबर 1 दमन, नंबर 2 वमन। दमन और वमन को अगर आप समझ जाएं तो क्रोध पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। दमन का मतलब क्या है? जो कमजोर लोग होते हैं वो क्रोध को पी लेते हैं, इसे कहते हैं दमन। जैसे
दो साइकिल वाले आ रहे हैं, एक इधर से एक उधर से, और दोनों लड़ गए आपस में। तो लड़ जाते हैं, लड़ने के बाद दोनों देखते हैं एक दूसरे को। जो कमजोर होता है वो तो कहता भैया कोई बात नहीं, और जो बलवान होता है साले देखता नहीं है, आँख फूट गई तेरी। आ रहा समझ, बात समझ आ गई ना। तो जो बलवान होता है वो क्रोध करना शुरू कर देता है। और याद रखिएगा, क्रोध हमेशा कमजोर पर ही किया जाता है, बलवान पर कभी क्रोध नहीं होता। बलवान के आगे तो सब नतमस्तक हो जाते हैं। क्रोध हमेशा गरीबों पर आता है, दीनों पर आता है। इसलिए दीनों और गरीबों पर, असहायों पर आने वाला क्रोध हमारे पतन का कारण बन जाता है। और मेरी माता और बहनों, क्रोध अकेले नहीं आता है, क्रोध की बहुत बड़ी फैमिली है। आपकी इतनी फैमिली नहीं होगी जितनी बड़ी फैमिली क्रोध की है। बहुत लंबा परिवार है क्रोध का। आओ आज आपको क्रोध के परिवार से परिचित कराता हूं, ताकि आप इस क्रोध रूपी राक्षस से बच सको। ये महात्मा विदुर कहते हैं, क्रोध की मां है, क्रोध की मां का नाम है उपेक्षा। क्या है? जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, माँ की उपेक्षा कर देता है, पिता की उपेक्षा कर देता है, भाई की उपेक्षा कर देता है, अच्छे व्यक्तियों की उपेक्षा कर देता है, तो क्रोध की माँ है। क्रोध का एक पिता भी है, क्रोध के पिता का नाम है भय। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, पांव से लेकर सर तक रोमांचित हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, मुंह सूज जाता है उसका, फेफड़े वायु संक्रमण तेज हो जाता है, श्वास फड़कने लगती है, भयभीत हो जाता है। क्रोध का पिता। क्रोध का एक भाई भी है। बचिए इस परिवार से, बड़ा खतरनाक परिवार है। क्रोध के भाई का नाम है अहंकार। अहंकार जिसको आता है उसी को क्रोध आता है। और इतना ही नहीं, क्रोध की एक बहू भी है, उसका नाम है ईर्ष्या। और क्रोध की एक पत्नी भी है, उसका नाम है हठ। जब व्यक्ति क्रोध करने लगता है तो साथ में हठ भी करने लगता है। क्रोध की दो बेटियां भी हैं, निंदा और चुगली। ये क्रोध की दो बेटियां हैं। और क्रोध की एक पोती भी है, हाँ, उसका नाम है घृणा। क्रोध की पोती का नाम घृणा है। और क्रोध की एक पत्नी भी है, और क्रोध की पत्नी का नाम है ईर्ष्या। क्या नाम है? ईर्ष्या। और क्रोध के दो पुत्र भी हैं, एक का नाम है मूर्खता, दूसरे का नाम है पश्चाताप। इतना बड़ा परिवार है क्रोध का। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप में जाके समाप्त हो जाता है। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं, हे राजन, क्रुद्ध, जो व्यक्ति क्रोधी है वो धार्मिक नहीं हो सकता। वो लोग धर्म को नहीं जानते। अगला लक्षण बताते हैं, बुभुक्षितः, जो लोग भूखे हैं वो भी धर्म को नहीं जानते। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है मनुष्य को श्रमिक होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए। भूख के आगे कुछ भी नहीं सूझता है, भूख के आगे धर्म कुछ नहीं स्थान रखता है। इसलिए परिश्रम के द्वारा अपने अभावों को पूर्ण करना भी धार्मिक व्यक्ति का परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भूखा व्यक्ति कभी भी धर्म को नहीं जान सकता। आगे कहते हैं, राजन, परमाणः, जो लोग उतावले होते हैं, जो लोग बावले होते हैं, वो लोग भी धर्म को नहीं जानते, जान ही नहीं सकते हो। उतावला सो बावला। किसी भी कार्य को करने से पहले मनुष्य के अंदर धैर्य होना जरूरी है। उतावले को हम दूसरे भाषा में कहते हैं जल्दबाज। तो जो व्यक्ति जल्दबाज होता है वह कभी कभी लक्ष्य को पाके छोड़ देता है जल्दीबाजी में। इसलिए व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शैतान का काम है। अंग्रेजी में 3 शब्द बड़े मार्मिक हैं,
जो आपके उतावलेपन के अच्छी परिभाषा देते हैं। हरी, वरी एंड करी। हरी का अर्थ होता है मसालेदार, किसी भी कार्य में शीघ्रता। किसी भी कार्य को अति शीघ्रता से नहीं करना चाहिए, उसे सने सने करना चाहिए, चाहे वो भोजन करना हो, चाहे वो पानी पीना हो। आयुर्वेद के पंडित तो कहते हैं भोजन को पियो, पानी को खाओ। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं और पानी को पीते हैं। आयुर्वेद कहता नहीं, भोजन को पियो और पानी को खाओ। अब भोजन को पियो का कहने का मतलब क्या है कि जो एक कौर आपके मुंह में जाता है उसे कम से कम 32 बार चबाओ, और जब आप उसको 32 बार चबाओगे तो भोजन क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। फिर न गैस बनेगी, फिर न कब्ज बनेगी। और 32 बार चबाने वाला व्यक्ति अन्न का दुरुपयोग भी नहीं करेगा। याद रखिएगा, हमारे वहां बीमारी को पाप कहा गया है। एक बार बोल दीजिए, बीमारी को पाप कहा गया है। जो बीमारी हो वो पाप है। पाप क्यों होता है? क्योंकि हमने शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ अत्याचार किया है। उस अत्याचार से हमें कष्ट होता है, रोग होता है, वही पाप है। इसलिए मनुष्य को भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। अब देखो, हम लोग पानी गिलास लगाते हैं मुंह पर, जब तक खत्म नहीं होता वो मुंह से हटाते नहीं। जबकि पानी कैसा पीता है, सिप सिप करके, एक एक घूंट घूंट करके। और अच्छा तो ये होगा कि पानी को पीने के बाद मुंह में चलाइए आप थोड़ी देर। आप कभी चिड़िया को पानी पीते देखिए। चिड़िया क्या करती है, चोंच से पानी उठाती है और फिर ऐसे ऐसे हिलाती है, फिर अंदर ले जाती है। आप किसी जानवर को पानी पीते देखिए, कुत्ते को पानी देखिए, सिप सिप करके पानी पीता है। आप किसी भैंस को, गाय को पानी पीते देखिए, घोंट घोंट करके पीती है। गले, उसका गला आवाज भी करने लगता है। गाय और भैंस के गले, जब वो पानी पीते हैं तो गले से आवाज निकलती है उनकी। वो यांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य को स्वयं करना है। तो इसलिए हरि, और दूसरा कहते हैं वरी। वरी का अर्थ होता है चिंता। मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंता से मनुष्य का पतन होता है और चिंतन से मनुष्य का उद्धार होता है। बहुत लोग सोचते हैं हम चिंता करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, अरे बाबू बड़ा चिंता करते हैं। याद रखिएगा, चिंता चिंतन उभय मध्य चिंता एवं गरीयसी। कहते हैं चिंता और चिता में से चिता बड़ी है। ध्यान से सुनना, चिंता और चिता में से चिता बड़ी है। क्यों? क्योंकि चिता तो एक बार में जला देती है और चिंता पूरे जीवन भर, जैसे रुई में आग लगती है, रुई सुलगती है, ऐसे चिंता मनुष्य को जलाती है। इसलिए मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब व्यक्ति चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, उसका ध्यान भी लगेगा, उसका मन भी लगेगा। और मैंने कल बताया था आपको कि 6 बातों का चिंतन करना चाहिए मनुष्य को। चिंतन से मनुष्य का विकास होता है। जो संध्या है ना, संध्या का अर्थ ही होता है चिंतन। संध्या में विचार ही तो किया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता है। इसलिए हरि, वरी एंड करी, तीसरा शब्द है करी। करी का अर्थ होता है मसालेदार भोजन का त्याग करो। अधिक मिर्चा, अधिक लहसुन, अधिक प्याज, अधिक काली मिर्चे, ये जो अधिक पदार्थों को हम अपने भोजन में डालते हैं, हम अपने भोजन को विष बना देते हैं। इसलिए मसालेदार वस्तुओं का त्याग करो, चिंता करना छोड़ दो और शनि शनि जीवन की यात्रा करो। जीवन का उतावलापन नष्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति उतावलापन है जिसमें, वह व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता। हे धृतराष्ट्र, अगला शब्द बता रहे हैं, लुब्धश्च। जो लोग लोभी हैं, लोभी व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानता है। इसलिए वेद ने कहा, मां गृधः कस्य धनम, किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का मूल है, नरक मूल अभिमान।
सारे पापों की जन्मी लोभ है। लोभ से ही काम पैदा होता है, लोभ से ही क्रोध पैदा होता है, लोभ से ही भोग पैदा होता है। इसलिए जो व्यक्ति लोभी हैं वो व्यक्ति भी धर्म को नहीं जानते। एक बार मैं अयोध्या में भ्रमण कर रहा था। उन दिनों में 4 लाइन नहीं थी, एक ही पटरी हुआ करती थी। बस्ती से अयोध्या की ओर आ रहा था। जैसे सरयू पुल के ऊपर बैठा, मेरे बगल पर एक माताजी बैठी हुई थी। तो जैसे ही सरयू पर बस हमारी पहुंची तो माताजी ने अपनी जेब खोली। जेब में से 50 रुपया अलग किया, 10 रुपया अलग किया, 5 रुपया अलग किया, 1 रुपया अलग किया। अठन्नी का जमाना था, अठन्नी निकाली और उस अठन्नी को पहले अपने ऊपर घुमाई, फिर अपने बहू के ऊपर घुमाई, फिर अपने बेटी के ऊपर घुमाई, फिर अपने पोती के ऊपर घुमाई। सबके पास घुमाने के बाद खिड़की से कहा, जय गंगा मैया, जय सरयू मैया। वो अठन्नी उसमें डाल दी। मैं बगल पर बैठा था। मैंने कहा, माता जी पानी में आटा डालती मछली खा लेती, पानी में पैसा क्यों फेंका आपने? तो उन्होंने कहा, बाबा, हमको बाबा कहा उन्होंने, क्योंकि ऐसे तो बाबा जैसे लग रहे थे। बाबा कहते हैं जिसकी जैसी दृष्टि होती है। कहते, बाबा हमने अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पुत्र के लिए कुछ कुछ मांगा है। कुछ बहू के लिए मांगा है, कुछ बेटी के लिए मांगा है, और कुछ जो है पतोहू के लिए मांगा है। तो मैंने कहा, दे देते हैं? बोला, हाँ दुगना दे देते हैं। हम जितना गंगा माई को देते हैं गंगा माई दुगना देती है। हमने कहा, माता जी जब दुगना देती है तो आपका सौदा तो घाटे का हो गया। आपने अठन्नी डाली है, 1 रुपया ना मिलेगा, आप पर 50 रुपया है, डाल दीजिए, 100 रुपया मिलेगा, दुगना मिलेगा। आदमी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है कि धर्म क्या है। वह लोभ के कारण ईश्वर की पूजा कर रहा है, लोभ से ईश्वर की ओर जा रहा है व्यक्ति। इसलिए नहीं जा रहा है कि मुझे ईश्वर को जानना है। जब तक व्यक्ति को रुपया मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, कहता है भगवान सब कुछ है, सब कुछ है। और अगर एक दिन कुछ हानि हो जाएगी तो बोला, आप तो कुछ भी नहीं है भगवान। लोगों ने भगवान को अपने मीटर से नापना शुरू किया है। तो जो ऐसे लोभी लोग हैं वो भी धर्म को नहीं जानते। तरमाणा बुद्धश्च, और आगे कहते हैं कामी। जो कामी व्यक्ति है वह भी धर्म को नहीं जानता। एक संस्कृत के पंडित ने कहा, अपूर्व को कामाध। हमने संसार में बड़े बड़े अंधों को देखा है, संसार में बड़े बड़े अंधों को देखा है, लेकिन कामी जैसा अंधा हमने नहीं देखा। बोला, वो क्यों? बोला, जो कौवा होता है ना, कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन कामी व्यक्ति ऐसा होता है जिसे न रात में दिखता है न दिन में दिखता है। ऐसे कामी व्यक्ति कभी धर्म को नहीं जान सकते हैं। इसलिए राजन, ये जो तुम दुर्योधन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हो पुत्र मोह के चक्कर में, यह काम तुम्हें परेशान कर रहा है। आप कभी धर्म को प्राप्त नहीं। आप राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएंगे, लेकिन आप धर्म को नहीं जानेंगे, क्योंकि वह लोभ आपको धर्म की ओर नहीं जाने दे रहा है। फिर आगे कहते हैं भीतः, कहते हैं जो व्यक्ति डरा हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं महात्मा विदुर। जो व्यक्ति कदम कदम पर डरता है, ऐसे डरने वाले लोग भी धर्म को नहीं जानते। विचार कीजिए आप, ये जो क्रांतिकारी थे ना, इसमें कोई भी डरने वाला नहीं था। एक छोटी घटना आपको सुनाता हूं। इलाहाबाद के नैनी जेल में ठाकुर रोशन सिंह को सजा हुआ। क्रांतिकारी थे ठाकुर रोशन सिंह। इलाहाबाद के नैनी जेल में उनको सजा हुई और मृत्यु दंड घोषित कर दिया गया। तो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, तो आप जानते हो कि मरते समय अपराधी से पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ये पूछा जाता है। तो ठाकुर रोशन सिंह की मृत्यु का समय आ गया, 5 मिनट शेष था।
तो जो दरोगा उनको ला रहा था, उस दरोगा ने ठाकुर रोशन सिंह से कहा, तुम्हारे जीवन के 5 मिनट शेष हैं, अगर तुम चाहो अभी भी अपने अपराध को स्वीकार कर लो, तुम्हारी सजा मुक्ति हो जाएगी, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम अपना अपराध कबूल कर लो, 5 मिनट देता हूं। यह कह के जेलर चला गया। जब 5 मिनट के बाद जेलर लौट के आता है तो वो देखता है ठाकुर रोशन सिंह दंड बैठक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन दंड बैठक कर रहे हैं? ठाकुर रोशन सिंह, जिनको अभी 5 मिनट के बाद फांसी पे। सोचो जरा, कल्पना करो, आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते? ठाकुर रोशन सिंह दंड बैठक कर रहे हैं और जेलर आता है, ठाकुर रोशन सिंह के शरीर से पसीना आ रहा है और उसको देख करके जेलर का भी पसीना आ गया जेलर का पसीना। तो जेलर ठाकुर रोशन सिंह से कहता है, तुमको डर नहीं लगता? तुम्हारे शरीर से पसीना आ रहा है। ठाकुर रोशन सिंह कहते हैं, भाई मेरे शरीर से पसीना इसलिए आ रहा है, मैं दंड बैठक कर रहा हूं, तुम्हारे शरीर से पसीना क्यों आ रहा है? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बोला, मेरे अंदर पसीना इसलिए आ रहा है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। देख लो, एक ही मिट्टी के सब लोग बनते हैं, कोई अलग मिट्टी का थोड़ी बनता है। लेकिन वो अंग्रेज था, उसने पूछा, तुम क्यों किस मिट्टी के बने हो, तुम्हें मरने का भय नहीं है? और ठाकुर रोशन सिंह क्या कहता है, जेलर साहब, मरता मुसलमान है, मरता ईसाई है, मरता यहूदी है, मैं आर्य पुत्र हूं, मैं मरता नहीं हूं, मेरा ट्रांसफर होता है, मेरा पुनर्जन्म होता है। फिर तुम कुश्ती क्यों कर रहे हो? मैं कुश्ती इसलिए कर रहा हूं कि मेरा पुनर्जन्म होता है और मैं मरते समय उस धरती भारत मां से प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मेरा अगला जन्म हो तो किसी पहलवानी के गर्भ में मैं आऊं और मैं फिर दंड बैठक करूं और फिर अपनी भारत मां को आजाद करूं। ऐसे वंदे मातरम का गीत गाने वाले लोग राष्ट्र पर शहीद होते हैं। तो जो लोग डरे हुए लोग हैं उनके लिए धर्म नहीं है, इसलिए निडर होना चाहिए, निडर होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, निडर राम भी थे और निडर रावण भी था, लेकिन दोनों के निडरता में अंतर था। राम निडर होकर के लोगों को डराते नहीं थे, लेकिन रावण लोगों को डराता था। तो इसलिए न तो डरो और न डराओ, यह है हमारी संस्कृति। न किसी से डरो, न किसी को डराओ, यह हमारी उदात्त संस्कृति है। इसलिए जो डरे हुए लोग हैं भी, तो उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। किसी कवि ने इन बातों को पंक्तियों में बड़े सुंदर तरीके से पिरोया है। उन पंक्तियों को कह के आपसे विदा लूंगा और इस आशा के साथ कि आप जानेंगे कि हमें धर्म की ओर चलना कितना जरूरी है। तो कहता है, जाने नहीं धर्म का सारे 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सारे 10 मानव इस दुनिया में, 10 मानव इस दुनिया में, 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सारे 10 मानव इस दुनिया में। जो चूर नशे में रहते वो कष्ट अनेकों सहते, जो चूर नशे में रहते वो कष्ट अनेकों सहते, कहते शिक्षा को बेकार 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सारे 10 मानव इस दुनिया में। दिन रात नींद में खोते, आलस में सब कुछ खोते, दिन रात नींद में सोते, आलस में सब कुछ खोते, लेके डूबे कुल परिवार 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सारे 10 मानव इस दुनिया में। पागल भी धर्म न जाने, हित अनहित ना पहचाने, पागल भी धर्म न जाने, हित अनहित ना पहचाने, ढोवे प्रथा भूमि पर भार 10 मानव इस दुनिया में, ढोवे प्रथा भूमि पर भार 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सार 10 मानव इस दुनिया में। जो उतावले हैं भारी होती है उनकी ख्वारी, जो उतावले हैं भारी
होती है उनकी ख्वारी, रखते नहीं धर्म से प्यार। 10 मानव इस दुनिया में, भूखा भी धर्म न जाने, हर समय खाने की जिद ठाने। भूखा भी धर्म न जाने, हर समय खाने की जिद ठाने, करता नहीं धर्म से प्यार। 10 मानव इस दुनिया में, 10 मानव इस दुनिया में, क्रोधी भी धर्म को जाने, क्रोधी भी धर्म न जाने, हित अनहित ना पहचाने। क्रोधी भी धर्म न जाने, हित अनहित ना पहचाने, कर दे बात बात तकरार। 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सार। 10 मानव इस दुनिया में, लोभी जन जो होते हैं, जीवन भर वो रोते हैं। लोभी जन जो होते हैं, जीवन भर वो रोते हैं, स्वार्थ हित दे लाज विसार। 10 मानव इस दुनिया में, स्वार्थ हित दे लाज विसार। 10 मानव इस दुनिया में, जो डर से डरे हुए हैं, बिन मारे मरे हुए हैं। जो डर से डरे हुए हैं, बिन मारे मरे हुए हैं, कर दे उनका कौन सुधार। 10 मानव इस दुनिया में, कर दे उनका कौन सुधार। 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सार। 10 मानव इस दुनिया में, कामी को कुछ न सुहावे, संयम को बुरा बतावे। कामी को कुछ न सुहावे, संयम को बुरा बतावे, खाए जग में धक्के हजार। 10 मानव इस दुनिया में, जाने नहीं धर्म का सार। 10 मानव इस दुनिया में। आपने आज ये जाना होगा, अभी तक तो आप जानते थे धर्म क्या है, धर्म क्या है। आज की सभा में आपने जाना अधर्म क्या है। कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने ये द्रव्य दान दिया है, परमात्मा से प्रार्थना है वो हमेशा जैसे मैं विद्या दान कर रहा हूं वैसे आप द्रव्य दान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों,